हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। तो ये वीडियो है अबाउट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डूज एंड डोंट्स फॉर सीयूईटी 2026। तो एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ली। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे चैनल के, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की वीडियोज़ मिलेगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट स्ट्रैटेजी, कैसे आप बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो और अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोगों ने डिस्कस करें कि कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अनदर वीडियो वॉज फ्रॉम द रिपीटेड टॉपिक्स। ठीक है, तो रिपीटेड टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं, एनालाइज किए हैं आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा हम लोग फ़ायदा दे सकते हैं, हम लोग उतनी कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा उनको ऑप्टिमल लेवल पे फ़ायदा दें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की हमने बात कर ली और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हमने बात कर ली कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स लेने चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपको कोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियोस जो है इसका आपको पूरी की पूरी एक सेक्शन मिल जाएगा हमारे वीडियो सेक्शन में। वहाँ पे इन्हीं वीडियोस के बारे में हमने बात करी है, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी है इन वीडियोस में। सो ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है स्टूडेंट्स, तो पहली तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद फर्स्ट थिंग इज आप ये वीडियोस को गो थ्रू करें, बिकॉज स्टूडेंट्स नए होते हैं, उन्हें नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली इज सीयूईटी, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, कौन करवाता है, ये बेसिक चीज़ें तो इन वीडियोस में हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा हम लोग डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल इज़ वेरी मच वाइटल। और इसके अलावा हम लोग स्टैटिक जीके की क्लासेस जो है वो शेड्यूल करते हैं ऑन ऑल्टरनेट डेज, लाइक मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। सो टुडे इज सैटरडे और आज हम लोग ये वीडियो डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स। बट इस वीडियो का जो पूरा सफ़र है वो आपको शुरू से तय करना है, जिसमें आता है सीयूटी का बेसिक जो चीज़ें हैं, है ना। सीयूटी एग्जामिनेशन क्या है, कब इसका फॉर्म निकलता है। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही नया है ना, बिल्कुल ही फ्रेश है, तो उसको शुरू से पहले वीडियोस देखनी है, तभी वो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पाएगा। अगर आपको नहीं पता कि एग्जामिनेशन में क्या रिपीटेड टॉपिक्स हैं, कैसे आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, तो इस वीडियो का कोई भी मतलब नहीं है उस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो पहले पुरानी वीडियोस देखिए, फटाफट से उन्हें देखकर देन कम टू दिस वीडियो। सो डूज एंड डोंट्स, सबसे पहली चीज आती है आपको सिलेबस, आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं पहले भी काफी बार बोल चुकी हूँ, अगर आपको सिलेबस अभी तक नहीं पता चला है तो पहली चीज सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करिए। और जो बच्चे गलतियां करते हैं वो क्या, वो लोग सिलेबस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग द सिलेबस, ये आपको नहीं करना है। सो सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करिए, उसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको लगता है कि अच्छा ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से आता है, तो उसे टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है ये तो मुझे अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आपको नहीं पता एग्जैक्टली उसमें आपको करना क्या है, तो उसे हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दो। आपने एक बार सिलेबस गो थ्रू कर दिया, उसमें से आपको पता चल गया, आपने दो कैटेगरीज में टॉपिक्स बांट लिए, इजी, डिफिकल्ट। ठीक है, तो इजी वाले जो टॉपिक्स है वो आप लोग पहले पढ़ सकते हो ताकि आपके आधा सिलेबस कवर हो जाए। देन उसके बाद आ जाइए आप टफ वाले टॉपिक्स पे। और सिलेबस जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जामिनर आपसे एक्चुअल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। तो सिलेबस की हम लोगों ने बात कर ली, अब आती है दूसरी चीज, योर टाइम मैनेजमेंट। जितना अच्छे से आप टाइम को मैनेज करोगे उतना ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लस जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट ने कितना ज़्यादा आप पे प्रभाव डाला है ना। जैसे कि अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट देते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप अभी मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा इतने टाइम का मेरा एग्जामिनेशन है और इतने ही टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे, मुझे पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको एक बॉक्स में लिख देनी है छोटे से, है ना, और वो याद में रखनी है। सो डोंट्स में क्या आता है कि आप लोग जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है
उसको इग्नोर नहीं करना है। कि आप लोगों को लगता है अच्छा ठीक है मैं तो कर ही लूँगा, ऐसे एज इट इज़ ऐसे टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। टाइम टेबल मैं बनाता हूँ, कल नहीं हो पाता वो कवर, है ना, एक दो दिन हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर तीसरे दिन हम लोग बैक टू बेसिक्स हो जाते हैं। नहीं, कंसिस्टेंट रहिए। आपको लगता है अच्छा ठीक है ये टाइम टेबल कवर नहीं काम कर रहा है, तो आप लोग नया बना लीजिए, है ना, अपने हिसाब से, कि जब जिस टाइम पे आप बेस्ट अपना दे सकते हैं, जिस टाइम पे आपको पता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है, उस टाइम पे आप ज़्यादा पढ़िए, है ना, उस टाइम पे आप ज़्यादा पढ़िए। कुछ लोगों को उठ के जो मॉर्निंग टाइम है उस टाइम पे अच्छा लगता है पढ़ना, कुछ लोगों को रात वाले टाइम में अच्छा लगता है पढ़ना, है ना, तो आप अपने हिसाब से करिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सिलेबस। इसके बाद आता है, आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया पूरा अच्छे से टाइम टेबल बना के, देन कम योर मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। आपको लगता है अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, बट मॉक टेस्ट में क्या होता है, उसमें आपको एक प्रॉपर टाइम लिमिट मिलता है ना, एक प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा, और उसी टाइम के अंदर यू हैव टू कवर योर एग्जाम। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मॉक टेस्ट के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है मैं मेरा इनफ सिलेबस हो चुका है, अब मैं मॉक टेस्ट दे सकती, है ना, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं और वीकली देने हैं। आपने वीकली टेस्ट दे दिए, उसमें जो भी टॉपिक्स है जो आपको लगता है इन टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उन टॉपिक्स को आप अलग से टिक मार्क करें। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डू नॉट, है ना, व्हाट यू शुड नॉट हैव टू डू। सो डूज एंड डोंट्स वाला जो वीडियो है इसमें वही हम लोग कंपेयर करें कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बहुत सारी वीडियोज़ देख लेते हैं, है ना, वो वीडियोस देखने में ही इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि उन लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें अगर हम कर लें तो हमारा कितना सारा टाइम बचेगा। ठीक है, आपने एक वीडियो देखी, आप दूसरी पे चले गए, तीसरी, एंड सो ऑन, तो आपको पता है अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है इस केस में, है ना, तो आपको स्टिक रहना है टू वन चैनल। आप एक ही जगह से पढ़िए, है ना, मल्टीपल जगह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप मॉक टेस्ट मल्टीपल जगह से पढ़ सकते हैं, है ना, ले सकते हैं मॉक टेस्ट, लेकिन एक ही चैनल से पढ़िए, एक ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज सारे चैनल्स आपको बेस्ट देने की कोशिश ही करते हैं, है ना, तो स्टिक टू वन, टाइम वेस्ट मत कीजिए। वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें एनालाइज कीजिए कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एज सच, है ना, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है कि ठीक है ये टॉपिक मुझसे नहीं हो पा रहा, तो उस टॉपिक को नोट डाउन करके उस हफ्ते में उसे कवर कर लीजिए, फिर दोबारा से ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको देना है। वीकली मॉक टेस्ट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें मॉक टेस्ट के बाद, इसके अलावा आप लोग और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ऐड कर सकते हो। हमने बात कर ली सिलेबस की, देन हमारा टाइम मैनेजमेंट आ गया, देन मॉक टेस्ट आ गया एंड वीकली। पर इससे भी पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बिठा देनी है कि आपको सब्जेक्ट्स क्या लेने, है ना, वो सबसे पहले वो चीज़ आनी चाहिए कि आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे। अगर आपको वही क्लियर नहीं है कि आप कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में, तो ये इस सब का कोई भी मतलब नहीं रहता, है ना, आपको पता ही नहीं है कि आपने पढ़ना क्या है, कौन से सिलेबस आपने चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं, तो क्या ही आप सिलेबस पढ़ोगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइजली डिसीजन लेना है, बिकॉज वो आपकी पूरी 3 साल के लिए आप ये सब्जेक्ट्स ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने BSc ऑनर्स लेना है, तो उसको पता होना चाहिए वो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही है या फिर कर रहा है। ठीक है, आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ लिख दीजिए, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए कि क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए फॉर BSc ऑनर्स। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना, और जस्ट 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में PCM तो है प्लस उसके साथ गैट इज कंपल्सरी, तो आप यहाँ के लिए तो एलिजिबल हो,
यहाँ इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते। इसीलिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको काफी बार बता चुकी हूँ, दैट इज 1 लैंग्वेज, 3 domain specific subject and GAT, because 5 सब्जेक्ट्स आपको मैक्सिमम लेने का चॉइस है, ठीक है। मैक्सिमम आप 5 ही सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो 1 लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड गैट। और अगर आपको लगता है गैट इज वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, दैट इज ऑब्वियसली अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, तो गैट की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करने, देखिए इसके लिए आपको एक पूरा कोर्स या फिर बैच जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और इस बैच में आपको गैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीएस के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। प्लस एक और चीज है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अगर आप ये बैच अवेल करते हो, एल्स आपको टेस्ट सीरीज अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो आपको इसके साथ ही कॉम्बिनेशन में फ्री मिल रही है, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीएस के अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं तो मुझे कितना समझ में आया है और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके आगे। बिकॉज एट द एंड जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएगी, है ना। वहाँ पे ये नहीं है कि अच्छा आपने एक दिन पहले पढ़ लिया, एग्जामिनेशन दे दिया, नो। ये पूरा एक स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और बेस्ट कोर्स और बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ेंगे, एल्स आपको कोई भी बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये आप ही पे डिपेंड करता है और इन्हीं 6 महीनों में डिपेंड करेगा कि कितना बेटर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हो। सो बेटर स्ट्रैटेजी लीजिए, ये कोर्सेज है, ठीक है। गैट के लिए अगर आपको गैट बहुत ज़्यादा अलग लगता है, नया लगता है, तो उसके लिए भी एक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। डोमेन आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लैंग्वेज भी आपने पढ़ी है, तो यहाँ पे आपको जस्ट एक रिविजन की ज़रूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सिटी में आपको ज़रूर देखना है, यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पे, कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है कि ये तो होना ही चाहिए। तो ये डूज एंड डोंट्स वाला जो वीडियो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आज का जो मेजर चीज़ है दैट इज़ योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, PYQ ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आते हैं, उसमें भी आपको PYQs मिल जाएंगे, है ना। और GS के लिए आपको पता है GS और करंट अफेयर्स दोनों आते हैं, तो करंट अफेयर्स आप डेली क्लासेस हमारी लगाई है 9:30 AM, है ना। शॉर्ट क्लास रहती है, उसमें क्रिस्प करके मैं आपको नोट्स दे देती हूँ, और उसका टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा PDF भी आपको मिल जाता है ना। ऐसा है कि अच्छा ठीक है, क्लास में आपने सुन लिया, उसके बाद छोटे छोटे नोट्स बना लिए पॉइंटर्स में। देन GS के लिए हम लोग स्टैटिक GK क्लास जो है वो शेड्यूल करते हैं ऑन ऑल्टरनेट डेज, जिसमें हम लोग 15 to 20 क्वेश्चंस हर सेशन में देखते हैं, और ये डिफरेंट सेक्शन से आते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड योर एनवायरनमेंट साइंस ऑल्सो, और स्पोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो GS और CA का तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अलग से भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपका एग्जाम आने वाला होगा तो उससे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें अलग से डिस्कस ज़रूर करेंगे, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग हमारे पुराने सेशंस देख सकते हो, तो जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिली है, लाइक योर DU, AMU, है ना, BHU, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने एडमिशन उसमें इसीलिए ले पाए वो लोग क्योंकि उन लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर करी। उन्होंने लाइव क्लासेस जो है हमारी वो अटेंड करी, साथ ही साथ जो हमारा जो बैच है रिकॉर्डेड वो उन्होंने देखा, है ना। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाई, है ना। जो मॉक टेस्ट है वो लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देते थे, बिकॉज मॉक टेस्ट एक की होती है ना। इसीलिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क चलिए आपको पे करेगा, बट स्मार्ट वर्क भी उसमें आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ स्मार्ट वर्क इज इन्वॉल्व, है ना। सो स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो वीडियोस रहती है ये इसीलिए होता है कि आपको स्मार्टली कैसे वर्क करना है। ये तो पता है, ठीक है, हम पढ़ लेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट
आपको कैसे बेस्ट जो ये टाइम है इसे यूटिलाइज करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी। सो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लेंगे जो भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पे क्योंकि डूज एंड डोंट्स पे आप तभी आते हो जब आपको पता हो एक्चुअल द स्ट्रैटेजी, एक्चुअल अबाउट एग्जामिनेशन, है ना। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, हमें एक एक करके ज़रूर देखिएगा। जैसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपको अलग वीडियो मिलेगी। तो बहुत ही जो भी छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है, उनको बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में लेकर चलिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और ज़रूर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलेगी, है ना। ऐसे अगर आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, वीडियोस ही देखते रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, ऐसे नहीं होगा। आपने एक वीडियो देखी, जैसे आपने अभी ये देख ली, देन स्टिक टू इट, है ना। आप कोई और वीडियो देखते हो, स्टिक टू दैट। एक जगह पे स्टिक रहना इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऐसे भागते 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 रहोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। स्टिक रहिए, वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर आगे चलिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।